ये तस्वीरें हम आपको रामगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां से एक दर्दनाक खबर सामने आई है और जानकारी मिली है कि वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वहां पर जमीन में जो फसल जब कट जाती है तो उसके बाद जो नड़ बच जाता है गेहूं की फसल का, उसमें आग लगी थी। जो सामने तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, तो इसमें आग लगने से एक व्यक्ति इसकी शायद चपेट में आ गया, क्या हुआ, लेकिन उस व्यक्ति की मौत हो गई और ये हैरान करने वाला मामला है। इसको थोड़ा सा विस्तार से भी आपको बताएंगे, लेकिन ये जो मामला है ये हैरान करने वाला है। और आप देखें कि तस्वीरें तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, लेकिन खबर हैरान करने वाली है कि एक व्यक्ति, जिस तरह से गेहूं में आग लगी हुई, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की मौत इसकी चपेट में आने से हो सकती है। लेकिन जानकारियां यही है कि व्यक्ति जो है उसकी मौत हो गई है, उसे अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन वो उसकी जान नहीं बच पाई। लेकिन इसी विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुरेश शर्मा हैं, जो सांबा से हमारे ब्यूरो हैं। सुरेश जी। जी दीपू जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो रामगढ़ से दर्दनाक खबर सामने आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कैसे हुई इस शख्स की मौत? देखो दीपक जी, मैं आपको विस्तार से पूरी खबर बताता हूँ अपने दर्शकों को जी। तो हुआ यूं है कि रामगढ़ थाना अधिकार क्षेत्र एक गांव है रक्षक। वहाँ का एक किसान जो कि पूर्व सैनिक है, वो सुबह अपने खेतों में जाता है और साफ सफाई, जैसे किसान जब गेहूं की कटाई का काम पूरा कर लेते हैं तो किसान उसके बाद खेतों की साफ सफाई करते हैं। और इसी दौरान कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के नाड़ को आग लगी थी जो फैल गई चारों ओर। उसी के चक्कर में जब ये किसान का जहाँ पंप सेट था, जहाँ कृषि मशीनरी होती है, उसको बचाने के प्रयास में ये किसान ने जब प्रयास किया तो उसी आग की चपेट में आ गया और झुलस गया। और जो जानकारी है, घटना स्थल पर ही इसकी मौत हो गई। जब दोपहर को ये किसान घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने इसका फोन भी मिलाया और इसकी तलाश शुरू की। इसका बेटा कहीं बाहर काम पर गया हुआ था, उसने फिर अपने जो ताए चाचे हैं, जो शरीक बरादरी होती है, उनको फोन कर बताया। जब खेतों में गए तो वहां पर जो तस्वीरें थी वो हैरान करने वाली थी कि पूरे का पूरा इलाका जो है वो आग की चपेट में आने से खाक हो गया था। और वहीं पर इसका शव जो था व्यक्ति का झुलसा हुआ, पूरी तरह से झुलसा हुआ पड़ा हुआ था। मैं आपको इसका नाम भी बता देता हूँ, विक्रम सिंह उत्तर पंजाब सिंह। उम्र इसकी 60 वर्ष से ऊपर बताई जा रही है और निवासी रक्षंग। ये पूर्व सैनिक है और इन दिनों खेती बाड़ी कर रहा था, किसान था। और ये दुखद समाचार है जो रामगढ़ के गांव रक्षंग से आज मंगलवार को आया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने पहले अगर बात करें तो हमने अपनी अखबार में दैनिक स्टेट समाचार में पिछले 4-5 दिनों से खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें जो है वो चला रहे हैं। तो फिर हमने ये भी अपडेट किया था कि अपील भी की थी कि किसानों ने गेहूं की कटाई का कार्य पूरा कर लिया है, वो अभी गेहूं के नाड़ को आग ना लगाएं, क्योंकि कई जगहों पर गेहूं की कटाई का कार्य भी रह गया था। किसान जो थे वो सूखा चारा भूसा निकालने के लिए रीपर मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे, भूसा भी निकाल रहे थे। लेकिन अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से समूचा रामगढ़ सेक्टर जो है और इसके दर्जनों गांव जो है, कृषि क्षेत्र जो है वो आग की चपेट में है। आज दोपहर को भी हमने खबर चलाई थी, उसमें भी हमने बताया था, अपील भी की थी कि अभी कई जगहों पर गेहूं की कटाई का कार्य रह गया है, कहीं पर किसान जो है वो भूसा निकाल रहे हैं। और कुछ किसान जो है अगली फसल लगाने के चक्कर में, अगली फसल अगेती लगाने के चक्कर में गेहूं के नाड़ को आग लगाते हैं। जब तेज हवा चलती है तो इस समय नाड़, जिस तरीके से धूप पड़ी है 2-3 दिनों से, नाड़ सूखा हुआ है और आग जो है एक खेत से दूसरे खेत की ओर बढ़ती है और भीषण रूप जो है वो धारण कर लेती है। यही वाक्य जो है रामगढ़ के गांव रक्षंग में आज आया और उसी की चपेट में आने से किसान विक्रम सिंह पुत्र पंजाब सिंह उम्र 60 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो है दोपहर बाद जब परिजन वहां पर पहुंचे हैं तो इसका विक्रम सिंह का शव पूरी तरह से झुलसा हुआ खेतों में पड़ा होता है। उसके बाद रामगढ़ पुलिस को सूचित किया जाता है। रामगढ़ की पुलिस जो है, टीम जो है वो रक्षंग में पहुंचती है और विक्रम सिंह के शव को कब्जे में लेकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ में पहुंचाया जाता है। और 7 बजे के करीब पोस्टमार्टम करने के बाद, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद जो कानूनी औपचारिकताएं हैं उनको पूरी करने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया जाता है। हमारी जो
SHO रामगढ़ जसविंदर सिंह, उनसे भी बात हुई। उन्होंने बताया कि हमें 5-5:30 बजे के करीब ये मैसेज मिला था कि वहीं पर ऐसी वारदात हुई है और फिर उसके बाद पुलिस टीम वहां पर पहुंची है। और दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही दुखद समाचार है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीती रात को भी पूरे इलाके में आग का तांडव जारी था। लाखों जीव जंतु जो है वो आग की चपेट में आकर मारे गए हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे जो है वो भी आग की चपेट में आए हैं और कुछ किसानों की गलती का खमियाजा जो है वो सभी लोगों और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह रही कि आज एक किसान की दर्दनाक मौत जो है वो आग की चपेट में आने से हुई है। लेकिन सुरेश जी, जिस तरह से आग लगने की तस्वीरें हैं, इसमें लगता नहीं है कि किसी की मौत हो सकती है कोई और? देखो जी, जो तस्वीरें पहले की है, जिस समय वहां पर आग लगी जो हमारे तक पहुंची, उसके बाद कहीं भीषण रूप आग ने धारण किया हो। उस समय तो जब दोपहर का समय होगा, हो सकता किसी ने अपने कैमरे में कैद किया हो या ना किया हो। जब शुरुआती दौर की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ इलाके की, जो हमारे पास पहुंची, हम हॉस्पिटल में भी पहुंचे शाम को कि पूरे वाकये का पता करें। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो उस समय पोस्टमार्टम के बाद शव को एम्बुलेंस में रखकर निकल रहे थे, हमारी किसी से बात नहीं हो पाई। जो हमें जानकारी मिली, इस पूर्व सैनिक के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है और 2 इसने नौकरियां की हैं। पहले ये सेना में था, उसमें से जब ये सेवानिवृत्त हुआ फिर ये DSC में गया और इन दिनों ये खेतीबाड़ी कर रहा था, किसान था जी। ये दुखद समाचार है दीपक जी। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये लोगों को जागरूक भी करना चाह रहे हैं कि ऐसी जो वारदात हुई है जो बड़ी दुखद घटना है। और किसान जो है, जो कुछ किसान जो है वो अगेती फसल लगाने के चक्कर में गेहूं के नार को आग लगा रहे हैं और जानी नुकसान भी हो रहा है। और अगर कुछ वर्षों की बात करूं तो पहले भी इस इलाके में एक व्यक्ति की जो थी, उसी इलाके में रक्चंग इलाके में भी एक व्यक्ति की 10-15 वर्ष पहले भी एक बार आग की चपेट में आने से, खेतों में जब आग लगी थी फसल को, तो मौत हुई थी। और ये एक बहुत ही दुखद समाचार है। हमने अगर बात करें तो पिछले 1 सप्ताह से हम खेतीबाड़ी की खबरें जो है वो चला रहे हैं, बता भी रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि आग ना लगाए। हालांकि इस बार पहले हर वर्ष अगर देखा जाए तो हजारों कनाल गेहूं की खड़ी फसल भी कई बार आग की भेंट चढ़ जाती थी बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण। लेकिन इस बार भगवान की थोड़ी मेहरबानी रही कि 1-2 गांव में नुकसान हुआ किसानों का और खड़ी फसल का, लेकिन बाकी भगवान की मेहरबानी रही। लेकिन जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं गेहूं के नार को हो रही है, बीती रात की भी मैंने आपको हेलो, किस तरीके से पूरे का पूरा इलाका जो है वो आग की चपेट में होता है। अगर वहीं कोई बंदा फंस जाए तो उसका बचना जो है बड़ा नामुमकिन है। और यही वाकया जो है आज रामगढ़ के ग्राम रागचंद में हुआ, जहां एक पूर्व सैनिक किसान था जो उसकी होती जान चली गई। चलिए सुरेश जी, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखिए, ये मामला हैरान करने वाला है और दुखद समाचार है, क्योंकि किसी किसान की जान चली जाए तो ये बेहद दुखद समाचार है। लेकिन कैसे चली गई, ये कुछ सवाल है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं। ये आप तस्वीरें देखें, ये अस्पताल की तस्वीरें, ये वाली तस्वीरें देखें आप। ये आग लगी हुई है खेतों में, जो फसल काटी गई है उसके बाद, गेहूं की फसल कटाई होने के बाद ये तस्वीरें हैं। और ऐसा लगता नहीं है कि इसमें चपेट में आने से किसी की जान चली जा सकती है। लेकिन उस समय क्या घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ है, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन उनकी आत्मा की, विक्रम जी की आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना जरूर करें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।